राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। अयोध्या धाम की जय। हनुमान गढ़ी की जय। राम लला जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का मैं सत्य साक्षात्कार अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आप सबसे विनती करता हूं कि कृपया आप मेरे चैनल को जिस प्रकार से आप शुरू से सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, मेरे राजनीतिक आकलन को आप पसंद कर रहे हैं, आगे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर और फॉरवर्ड हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में करते रहिएगा और समर्थन और सहयोग के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एक अंडर प्रेशर में तो जरूर है। भले कंफर्टेबल स्थिति में है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और चूंकि चुनाव के पूर्व के एलाइज हैं, तो जो मीडिया में बार बार बोला जाता है बैसाखी बैसाखी, इसको मैं गलत मानता हूं। बड़े बड़े मीडिया के पत्रकार बैसाखी बोलते हैं। बैसाखी किसको बोलते हैं? जब आप चल नहीं पा रहे हैं या आपको सहयोग की आवश्यकता हो और दूसरे से या दूसरी चीजों से आप सहयोग लेते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, उसको बोलते हैं बैसाखी। ये तो एनडीए के ही गठबंधन थे, चुनाव के पहले के ये परिवार के हिस्सा थे या पार्टनर थे या सहयोगी थे, तो कृपया बैसाखी इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज मैं अपना वीडियो आकलन विश्लेषण बना रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बहुत एक प्रकार से कठिन दौर से गुजर रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। महाराष्ट्र में संभलने की कोशिश है। आप देख लीजिए, विधान परिषद के चुनाव में 11 में से 9 सीट एनडीए जीत के आई और वहां पर एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मॉरल विक्ट्री भी हुई, टेक्निकल विक्ट्री भी हुई और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं प्रकार से जो एक उदासीपन था 30 सीट हारने के बाद, लगभग वो वापस इस स्थिति में आते जा रहे हैं और भी स्थिति बदल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और वहां के कार्यकर्ता और वहां के नेता में जो सिर फुटबॉल हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को निर्धारित करेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि 80 सीट है वहां पर। और अगर भारतीय जनता पार्टी 1914 के पहले के दौर में जाती है, तो आप मान के चलिए केंद्र में आने वाले समय में सरकार बनाना कठिन हो जाएगा। अभी क्या है, अभी बहुत जल्द 3-4 महीने के अंदर 10 सीटों में उपचुनाव है। इन 10 सीटों में 5 सपा की सीट है और 3 बीजेपी की है, 1 आरएलडी की है और 1 निषाद पार्टी की है। देखिए, आप सपा की सीटें बहुत मजबूत है। आपको मैं बता देता हूं, मैनपुरी की करहल, आपका मुरादाबाद की एक सीट, आपका कुंदर की लालजी वर्मा, जहां से लगातार वो विधायक बन रहे हैं 2 बार से, कटेहरी की सीट अंबेडकर नगर की, मिल्कीपुर जो फैजाबाद लोकसभा की सीट है, जहां से अवधेश प्रसाद पासी जी जो हैं वो सांसद बने, यहाँ पे उपचुनाव है। यहाँ पे बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है भाजपा की और उससे ज्यादा योगी जी की। सीसामाऊ आप जानते हैं कानपुर की एक सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। इरफान अंसारी लगातार 3 बार से एमएलए हैं, लेकिन क्रिमिनल केस में इनकी सदस्यता खत्म हो गई। उसी तरह से करहल सीट में बताया मैनपुरी की, ये भी सीट का भाजपा को जीतना बहुत कठिन है। कुल मिलाकर आपको मैं बोलूं, आपका प्रयागराज की फूलपुर ये बीजेपी के पास है, अलीगढ़ की खैर ये बीजेपी के साथ है और गाजियाबाद एक बहुत आराम की सीट भाजपा के लिए दिखती है। लेकिन मुजफ्फरनगर की अगर संजीव बालियान और संगी सोम के बीच में समझौता नहीं हुआ और बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं बैठा, तो मीरापुर की सीट जो आरएलडी का एमएलए थे, ये पहले सपा और आरएलडी मिलकर लड़े थे, तब ये सीट जीते थे,
ध्यान रखना। और उसी तरह से आपका ये मीरापुर सीट हो गया, और मझवा ये मिर्जापुर की सीट है, विंध्यवासिनी माता के करीब की सीट है। यहाँ पे निषाद पार्टी चुनाव जीती थी। स्थिति क्या है अब आपको मैं बताता हूं। समझने की जो महत्वपूर्ण बात यह है, लोकसभा चुनाव मोदी जी के दम पे हुए, मोदी जी के चेहरे पे हुए। लोकसभा की टिकट, मेरा एक एक आकलन आप सुनेगा, आपसे निवेदन है। उत्तर प्रदेश का मेरे 2-3 वीडियो बन चुके, आकलन विश्लेषण आ चुका है, और उत्तर प्रदेश की पूरी 80 की 80 सीट, अगर गठबंधन की सीटों को आप छोड़ दीजिए तो अमित शाह जी, भूपेंद्र चौधरी जी, इन लोगों ने मिलकर तय की। योगी जी की उसमें राय महत्वपूर्ण नहीं थी। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से सिर फुटल हुआ। केशव प्रसाद मौर्य जी खुद अपना चुनाव विधानसभा हार गए, लेकिन उनकी भाषा देखिए कि संगठन बड़ा होता है, सत्ता छोटी होती है। केशव प्रसाद मौर्य जी, संगठन चाहिए, लेकिन बिना लोकप्रिय नेता के आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। ध्यान रखना आप। समाजवादी पार्टी में संगठन नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा लोकसभा जीते। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी में सबसे कुशल संगठनकर्ता माने गए आज तक के पूरे भारतीय जनता पार्टी के पिछले दौर को आप देखो। क्या वो पीएम बन पाए ना? क्यों? क्योंकि आम जनमानस में आडवाणी जी के प्रति झुकाव नहीं था, लोकप्रियता नहीं थी। 2014 का पहले जरूर शानदार रणनीति के साथ चुनाव जीता गया, लेकिन योगी जी के बदौलत आज जो लोकसभा की सीट आई है वो योगी जी के कारण आई है। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी का बयान देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्य रूप से सबसे बड़े खलनायक उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्हीं को माना जाता है। इनका उपयोग किया गया या खुद उपयोग हुए, और इनके कंधे पर बंदूक लगाकर लोकसभा चुनाव लड़ा गया। उनका बयान देखिए कि अधिकारियों ने हमको सहयोग नहीं किया। क्या अधिकारी चुनाव जीताते? क्या अधिकारी चुनाव प्रचार करते? भूपेंद्र चौधरी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी की जो भाषा है, ये इनडायरेक्ट रूप से योगी के ऊपर अटैक है। योगी जी को हतोत्साहित करने वाली ये भाषा है। और सबको जानते हैं, मैं तो खुल के बोलता हूं, बेबाक बोलता हूं, कि जिस प्रकार से मेरे पास मेरा जो सोच समझ और जो राजनीति का जो समझ है, निश्चित रूप से अमित शाह जी वर्सेस जो योगी जी की एक प्रकार से खींचातानी चल रही है, या योगी जी लोकसभा चुनाव पूरा अमित शाह जी चलाना चाहते थे, चलाने दिया। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, जिसके लिए मेरा एक वीडियो ये विशेषण बढ़ रहा है, एक गलती भारतीय जनता पार्टी को वापस 2014 के पहले के दौर में ले जा लेगी। ये आप समझ लीजिए, ये मेरा आकलन विशेषण बोल रहा है। अगर योगी जी को अमित शाह जी के कारण, या नड्डा जी के कारण, या भूपेंद्र चौधरी के कारण, या केशव प्रसाद मौर्य के कारण, या सिंडिकेट के कारण किसी भी प्रकार से, जैसे कल्याण सिंह को किनारे लगाया गया, अगर योगी जी को धोखे से किनारे किया गया, या उनके पैर कतरे गए, या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो याद रखना भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। और आज आपको मैं बता दूं, मोदी जी के बराबर और उत्तर प्रदेश में मोदी जी से भी ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई है तो वो योगी जी हैं। मैं इस आकलन विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट मेरा आकलन है कि 10 की 10 सीट योगी जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कैंडिडेट से लेकर समझौता तक सब कुछ, और उसके बाद आप रिजल्ट देखना। क्योंकि आपको मैं बता दूं, 2-3 सीट ही कंफर्टेबल है, प्रयागराज की, फूलपुर, आपके अलीगढ़ की, खैर गाजियाबाद की सीट, और हो सकता है मीरापुर, या हो सकता है मझवा। लेकिन 5-6 सीटों पे सपा आज भी मजबूत है। उसका एकमात्र कारण है कि ज्यादातर सीटों पे मुसलमान वोटों का बहुतायत होना, 40-50%, 30%, 40% मुसलमान होना। और याद रखिए, हिंदू भले हिंदू विरोधी पार्टियों को वोट दे देता है, लेकिन मुसलमान, फिर मैं बोलता हूं, बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट नहीं देता क्योंकि बीजेपी हिंदुओं का पक्ष लेती है और हिंदुओं के लिए
खड़ी होती है। इसलिए मुसलमान हिंदुओं को वोट नहीं देता, या आप मान के चलिए जहां पर वो डिसाइडिंग फैक्टर है वहां तो बिल्कुल वोट नहीं देता, या आप मान के चलिए बल्कि उन्हीं को वोट देता है जो भाजपा को हराते हैं, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डकैत हो, चाहे वो देश विरोधी हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो। ये याद रखिए, इन 10 सीटों पे अगर अमित शाह जी या नड्डा जी या भूपेंद्र चौधरी जी थोड़ा भी योगी जी के खिलाफ जाने का कोशिश किए, और योगी जी का अगर त्रिनेत्र खुल गया, या योगी जी पुराने अपने फार्म में आ गए, और अगर वो नाराज हो गए, कितनी शालीन राजनीति कर रहे हैं देखिए आप। एक मात्र उनका बयान है कि अति आत्मविश्वास हमको हरा दिया, और ये आकलन जो योगी जी कल बोले, इसको मेरे पुराने वीडियो में सुन लेना आप। मैं 5-10 बार बोल चुका हूं कि अति आत्मविश्वास, ज्यादा नाराबाजी, गलत टिकट वितरण और राममय के भरोसे सब छोड़ दिए, मोदी जी के चेहरे पे छोड़ दिए, और योगी जी को जो किनारे लगाने की कोशिश हुई, इन सब का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे। बाकी जो कारण बताते हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं फिर बोल देता हूं कि 10 सीटों पे पूरा दारोमदार योगी जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए मोदी जी को, नहीं तो इतनी बड़ी गलती करेंगे। अगर योगी जी किनारे होगा या वो अपने आप को अलग कर लिए तो सीटों जितना मुश्किल है और आने वाला विधानसभा जितना मुश्किल है, अगर योगी जी को हटा दिया गया या किनारे कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी वापस 2014 के पुराने दौर में पहुंच जाएगी, और इसके सबसे बड़े दोषी मोदी जी ही माने जाएंगे। जिस प्रकार से लोकसभा में वो चुप रहे और बनारस में 1-1.5 लाख की लीड रही, वो भी योगी जी के कारण। याद रखिए आप, अगर योगी जी को दरकिनार किया जाता है, शानदार लोकप्रिय नेता, मजेदार नेता, तगड़े लोकप्रिय नेता, विकास के पैमाने पर नंबर 1, कहीं कोई दौरा नहीं, और माफिया और जिहादियों की नकल कसने में पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में कोई उनका योगी जी का जवाब नहीं। स्पष्ट विचारधारा। याद रखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, योगी जी को किनारे करने का दुष्परिणाम मोदी जी को और भाजपा को पूरे देश में भोगना पड़ेगा। आप देख लेना, इसको संभाल के रख लेना। और अगर अच्छा लगता हो आत्मा विश्लेषण तो पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं, सभी जनताओं के पास पहुंचाना। यह आत्मा विश्लेषण पर आप कमेंट्स जरूर करना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।